मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी और ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि हम यूं कहें कि कानूनी घेराबंदी और मजबूत होती जा रही है। आजम खान के खिलाफ रामपुर जेल में बंद हैं, लेकिन बाहर उनके खिलाफ जो तमाम कार्रवाई है वो जारी है और ये कार्रवाई बहुत अहम है। ईडी की कार्रवाई। मैं ठीक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं जो पीएसी के जवान हैं वो मौजूद हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं, वज्रवाहन उत्तर प्रदेश पुलिस का वज्रवाहन भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि अंदर क्लासेस चल रहे हैं, इस लिहाज से जो छात्र हैं वो उन्हें आने जाने दिया जा रहा है, उनकी आवाजाही पर रोक नहीं है, लेकिन उसके अलावा किसी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों से करीब 15 से ज़्यादा अफसर यहां पर पहुंचे और छापेमारी सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी कानूनी घेराबंदी आप कह सकते हैं। और इस कार्रवाई के पीछे 2-3 बड़ी वजह सबसे पहले तो 494 करोड़ का जो फर्जी रसीद स्कैम है। इनकम टैक्स ने इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्ट का जो चैरिटेबल स्टेटस है वो पहले ही रद्द कर दिया था। सामने आया था जांच में कि 494 करोड़ का फंड दिखाया गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा हार्ड कैश के रूप में जमा कराया गया था। इसमें कोलकाता दिल्ली की जो शेल कंपनियां थी, इनमें करीब 14 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था फंड को मैनेज करने के लिए। कई फर्जी रसीदें काटी गई थी, हजारों ऐसी संख्या में फर्जी रसीदें काटी गई थी। उन रसीदों को भी खंगाला जा रहा है, उन रसीदों को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है, जिन रसीदों के जरिए ब्लैक मनी को अवॉइड करने की कोशिश की गई थी। 14 ऐसी शेल कंपनियों की पहचान की गई जो सिर्फ कागजों पर चल रही थी और इनके जरिए लोन और शेयर कैपिटल के नाम पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। साथ ही साथ जो ठेकेदार और आर्किटेक्ट्स हैं उनके ठिकाने पर भी सहारनपुर में भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। लखनऊ विंग की टीम सहारनपुर और यहाँ रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ठिकाने पर, और दिल्ली में भी कई ठिकाने ऐसे हैं जो वो ठेकेदार और आर्किटेक्ट्स हैं या शेल कंपनी के मालिक जिन्हें बताया गया उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 250 बीघा, एक बड़ी बात यहाँ है कि 250 बीघा जमीन जो शत्रु संपत्ति, जो कानून पहले ही लागू हो चुका है शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत, जो पाकिस्तान चले गए बंटवारे के दौरान, उनकी जमीन अगर यहाँ रह गई और वो शत्रु जमीन घोषित कर दी गई थी, उस पर भी कब्जा था, उसे भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश सरकार की तरफ से है और ये पहले भी कोशिश की गई थी। उन जमीनों के दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है कि ऐसी कितनी जमीनें हैं शत्रु जमीन जिन्हें अपने कब्जे में अवैध रूप से इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए या ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए, संपत्तियों को बनाने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ क्या अवैध कब्जा और भी गांव की ज़मीनों को किया गया, क्योंकि इसमें एक फ्लाईओवर पीछे की तरफ है बना हुआ, 150 करोड़ के लागत से फ्लाईओवर बना था। जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे उस वक्त बनाया गया था और उस वक्त भी ये बताया गया था कि सरकारी पैसों को हेरफेर करते हुए, सरकारी पैसों का गबन करते हुए या सरकारी ठेकों से जो पैसे आ रहे थे उन्हें अलग रूट करके ट्रस्ट की संपत्तियों को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और यही वजह है कि उन संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, उनके दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या वो अवैध रूप से सरकारी ज़मीन या फिर गांव वालों की ज़मीन को कौड़ियों के दाम खरीद कर उन पर कब्जा करके और सरकारी ठेकों के पैसों का इस्तेमाल करके फ्लाईओवर बनाया गया और इस यूनिवर्सिटी की संपत्ति बनाई गई।